सिमिलैरिटी है हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी, JRD टाटा, रतन टाटा या फिर नारायण मूर्ति के बीच में? वेल, यू गेस इट राइट। इन सब के बीच में ये सिमिलैरिटी है कि ये ऐसे लोग हैं कि ये कुछ कहते हैं और इनके फॉलोअर्स कूद पड़ते हैं उसको फॉलो करने के लिए। अब ये जो आर्ट है विच मोटिवेट्स एंड इन्फ्लुएंसेस पीपल, ये डायरेक्टिंग का सबसे तगड़ा अस्त्र, सबसे तगड़ा वेपन है, राइट? और आज की वीडियो में इसी वेपन को, यानी इसी इंस्ट्रक्शन मेथड को, इसी चीज को हम पढ़ेंगे डिटेल में, यानी कि हम लोग पढ़ेंगे लीडरशिप को। वेलकम एवरीवन, आप लोग देख रहे हैं इको वर्ल्ड डिजिटल क्लासेस। दिस इज बिजनेस स्टडीज सीरीज फॉर स्टैंडर्ड 12th। वी आर डूइंग चैप्टर नंबर 7 डायरेक्टिंग। एलिमेंट है तीसरा, यानी तीसरा तरीका जिससे आप डायरेक्टिंग कर सकते हैं, विच इज लीडरशिप। लीडरशिप की क्वालिटी ना इनेट होती है, मतलब आप में लीडरशिप की क्वालिटी है। आप में कोई ऐसी बात है कि लोग आपसे इन्फ्लुएंस होते हैं, आपकी बातें मानते हैं, और बिजनेस कॉन्टेक्स्ट में दिस इज ब्रिलियंट बिकॉज फिर आप लोगों को इन्फ्लुएंस करके उनसे काम, उनसे ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स अचीव करवा सकते हैं। कई बच्चे पूछते हैं कि मैम मोटिवेशन और लीडरशिप में क्या फ़र्क है? देखो, मोटिवेशन तुम ऐसा समझ लो इज स्टेप ए, ओके, स्टेप ए। लीडरशिप गोज मच बियॉन्ड इट, बहुत बड़ी बात है। मोटिवेशन का क्या सीन है? मैंने तुम्हें आज धक्का मारा, मोटिवेट किया, तुमने काम कर लिया, फिर मैंने फिर से कल तुम्हें धक्का मारा, मोटिवेट कर लिया। लीडरशिप क्या है? मैं तुम्हें देख रही हूँ, आई वॉन्ट टू सी हाउ डू यू ग्रो, तुम्हारा पोटेंशियल यहाँ है, तुम्हें यहाँ से यहाँ कैसे लेके जाना है, एंड आई एम जेन्युइनली कंसर्न्ड अबाउट योर ग्रोथ। लीडरशिप उसे कहते हैं। और तुम्हें मैं बताऊं, जो जेन्युइन लीडर्स होते हैं ना, उनकी बातें इसीलिए लोगों तक पहुंचती है बिकॉज पीपल कैन ऑल्सो सी कि यार ये बंदा जेन्युइनली इंटरेस्टेड है मेरी ग्रोथ में, ओके? तो लीडरशिप एक बहुत ही तगड़ा डायरेक्टिंग एलिमेंट है। अ लॉट ऑफ मैनेजर्स कैन बी, मे बी लीडर्स, नॉट ऑल ऑफ देम। जरूरी नहीं है कि तुम मैनेजर बन गए, तुमने मैनेजमेंट की डिग्री की, तुम बॉस बनकर आ गए तो मैनेजर तो तुम बाय डिफॉल्ट हो गए, लेकिन जरूरी नहीं है कि तुम अच्छे लीडर हो सकता है तुम्हें अपनी टीम को साथ में लाना ही नहीं आता, हो सकता है तुम्हें अपनी टीम से काम करवाना ही नहीं आता, और करवाना छोड़ो, लोग तुम्हारी डेजिग्नेशन के बाद भी तुम्हारी बात नहीं मान रहे। सो इट्स नॉट नेसेसरी कि सारे मैनेजर्स अच्छे लीडर्स भी हों, लेकिन अगर आप एक मैनेजर होने के साथ साथ एक अच्छे लीडर भी हैं या जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन योर एम्प्लॉयज ग्रोथ, तो आप बहुत आगे जा सकते हैं मैनेजमेंट के फील्ड में, ओके? तो चलो क्विकली डिस्कस करते हैं लीडरशिप के फीचर्स क्या है। व्हाट इज लीडरशिप? आई हैव ऑलरेडी सेड इट इज द एक्टिविटी ऑफ इन्फ्लुएंसिंग पीपल, व्हाई? इन ऑर्डर टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। ये तो बड़ा क्लियर है। फीचर्स क्या है? पहला फीचर, इट इज एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस अदर्स। लीडरशिप क्या होती है? मैं कह ही रही हूँ, आप दूसरों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, दूसरों से काम करवा सकते हैं। आपकी बातों में ऐसा कैरिज्मा है कि लोग आपकी बात सुनते कहते हैं हाँ हाँ ठीक है बिल्कुल, आपने जो कहा हम वो कर लेंगे, ओके? सेकेंड, लीडरशिप कैन हेल्प पीपल चेंज देयर बिहेवियर। यस। सो तुम्हें पता है महात्मा गांधी इज नोन टू बी, अच्छा, महात्मा गांधी को इतना बढ़िया लीडर क्यों माना जाता है? यू नो व्हाई? बिकॉज सिंगल हैंडेडली गाइज उन्होंने ऐसी मूवमेंट्स और ऐसी फिलॉसफीज प्रेजेंट की थी जिससे पूरा देश अलाइन हो गया और ब्रिटिशर्स वर फोर्स्ड टू चेंज देयर बिहेवियर। उन्हें अपना बिहेवियर चेंज करना पड़ा। महात्मा गांधी ने बोला मैं मतलब आई एम नॉट गोइंग टू रिजॉर्ट टू वायलेंस, मैं कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करूंगा, लेकिन फिर भी तुम मेरी बात मानोगे। इमेजिन, तुम अपने एनिमी को कह रहे हो तुम मेरी बात मानोगे, और वो भी कह रहा है मैं नहीं मानूंगा, लेकिन इवेंचुअली वो तुम्हारी बात मान रहा है। ये होती है लीडरशिप। बंदा दूसरे को इन्फ्लुएंस करके उसका बिहेवियर चेंज कर सकता है। अब ऑर्गेनाइजेशन में कैसे फायदा करता है? लाइक देयर कैन बी मेनी पीपल हु हैव अ लॉट ऑफ नेगेटिव एटीट्यूड, पीपल जो काम नहीं करना चाहते, जो खुद भी नहीं करते, दूसरों को भी नहीं करने देते। ऐसे बंदे को एक अच्छा लीडर चेंज कर सकता है एंड कैन मोटिवेट दैट पर्सन टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, ठीक है? थर्ड पॉइंट, इंटरपर्सनल रिलेशंस ठीक करने में फॉलोअर और लीडर के बीच के इंटरपर्सनल रिलेशंस बड़े इंपॉर्टेंट है। इंटरपर्सनल रिलेशन मतलब तुम्हारा और मेरा रिलेशन, हमारा पर्सनल रिलेशन, एक्स पर्सन एंड वाई पर्सन के आपस का रिलेशन। तो क्या सीन है ना, लीडर और फॉलोअर, अगर मैं लीडर हूं, मैं तुम्हें इन्फ्लुएंस करती हूं और तुम मेरे फॉलोअर हो, तो हमारे बीच में लीडरशिप अच्छा रिलेशनशिप, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप क्रिएट करेगी। अच्छा, अब ये इंटरपर्सनल रिलेशनशिप क्यों इंपॉर्टेंट है? तुम मानोगे नहीं, ऑर्गेनाइजेशंस में ट्रेनिंग होती है इंटरपर्सनल रिलेशंस पे। वी हैव सीन सो मेनी पीपल जो पढ़ाई में अच्छे, अपने काम में बढ़िया, लेकिन जब इंटरपर्सनल रिलेशनशिप की बात आती है, यानी दूसरों से अच्छे रिलेशन बनाने की बात आती है, तमीज़ से बात करने की बात आती है, तो जीरो।
और ऐसे लोग काम नहीं कर पाते ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बिकॉज पीपल डोंट लाइक देम। तो काम ही नहीं करेंगे, कोई टीम नहीं काम करती, कोई एम्प्लॉय नहीं काम करना चाहता, तो अकेला कितना समय तक काम करोगे? सो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, ग्रुप में काम करना, सेंसिबिलिटी के साथ काम करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। लीडरशिप इसको भी इन्फ्लुएंस करता है। नेक्स्ट, कॉमन गोल्स। लीडरशिप इज एन एक्टिविटी विच इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स अचीविंग कॉमन गोल्स। देखो, हम जो भी इस साल बिजनेस में पढ़ रहे हैं वो सारे ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्टेक्स्ट में है, और ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव करने के लिए लीडरशिप चलानी पड़ती है, वो भी एक फैक्ट है, फीचर है लीडरशिप। नेक्स्ट, इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। कोई भी प्रोसेस, मोटिवेशन है, लीडरशिप है, ये एक दिन का काम नहीं है, कंटिन्यूअसली इट विल कीप ऑन डूइंग। तुमको आज एक बंदा मिलता है जो कहता है मैं नहीं करता जी आपके लिए काम, आई डोंट वांट टू वर्क, मुझे नहीं करना, और तुम चाहते हो वो बंदा काम करे, तो ये एक दिन में तो होगा नहीं। सो इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, एक के बाद एक के बाद एक चेंजेस आती रहेंगी एंड यू विल बी एबल टू गेट दैट पर्सन टू अचीव दोज गोल्स। ओके, फाइन। अब जाते हैं इंपॉर्टेंस पे। लीडरशिप की इतनी इंपॉर्टेंस है कि लीडरशिप ट्रेनिंग्स होती है, लोगों को वो स्किल सिखाने की कोशिश करते हैं। क्योंकि एक अकेला अच्छा लीडर ना ऑर्गेनाइजेशन के 10, 15, 20, 25 लोगों को सेट कर सकता है और काम बहुत बढ़िया करवा सकता है, एक अकेला लीडर। तो अगर ये क्वालिटी बहुत सारे लोगों में आ जाए तो तुम इमेजिन करो कि ऑर्गेनाइजेशन में काम कितने बढ़िया से होगा। इसीलिए द फर्स्ट इंपॉर्टेंस इज इट इन्फ्लुएंसेस बिहेवियर ऑफ पीपल, और ये बहुत ही बड़ा आर्ट है। अगर आप में वो शक्ति है कि आप लोगों के बिहेवियर को, उनकी एनर्जीज को पॉजिटिवली ड्राइव कर सकते हो, तो आप काम करवा सकते हो, और इससे बड़ा तो कोई हुनर हो नहीं सकता। करवा के देख लेना, कभी पता चल जाएगा। नेक्स्ट, मेंटेन्स इंटरपर्सनल रिलेशंस। सो आपकी टीम में लड़ाई होती रहती है, तो लड़ाई वाली टीम क्या करती है? आई विल टेल यू व्हाट हैपेंस। लड़ाई वाली टीम व्हाट दे डू इज मैंने किया, इसने नहीं किया, मैंने किया, ये क्यों कर रहा है, चलो इसका काम काट दो, इसका नाम नहीं आगे जाना चाहिए। व्हाट हैपेंस गाइज, तुम्हें लग रहा होगा सुन के कि इंडिविजुअल जब बंदा काम कर रहा है तो दिक्कत क्या है, प्रॉब्लम क्या होती है कि किसी भी जगह इंक्लूडिंग योर स्कूल देयर आर इंटरपर्सनल डिपेंडेंसीज। आपका एक दूसरे से लेना देना होता है। तो अगर आप किसी का बुरा करेंगे, आप किसी की चीज़ को आगे नहीं आने देंगे, उसको क्रेडिट खा जाएंगे, वो भी आपके साथ यही करेगा। इवेंचुअली नटशल में क्या होगा, काम अच्छा नहीं होगा। ओके, सो व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड इज कि अच्छा लीडर उस इंटरपर्सनल रिलेशनशिप को ठीक कर सकता है। अच्छी टीम, खुश टीम, पीपल हु आर टुगेदर वर्क बेटर, दे परफॉर्म बेटर। ओके, कोई भी चेंज है, चेंजेस आती हैं। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल आई टेक पीएम मोदीज एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल अभी कोविड आया, कोविड के समय बहुत सारे चेंजेस होने थे। तो मैं एक मज़े की बात बताऊं, जब कोविड आया एंड वो लॉकडाउन वाज आस्क्ड, एक दिन का जनता कर्फ्यू था एंड उसके बाद लॉकडाउन लगा। इट वाज अ जोक, यू नो, पीपल वर सेइंग कि इंडिया की इतनी सारी जनता और वो मान जाए कि सड़कों पे नहीं आना है और लॉकडाउन में अंदर रहना है, ये तो बहुत बड़ी बात है, ये तो नहीं हो सकता। नेक्स्ट डे व्हेन जनता कर्फ्यू वाज आस्क्ड, क्या हुआ, लोग वाकई जब न्यूज़ चैनल्स बाहर गए तो सड़कें खाली थी एंड नोबडी वाज आउट देयर। दिस इज गाइज लीडरशिप। ही जस्ट सेड इट एंड वी ऑल फॉलोड इट, वी ऑल फॉलोड इट। आस्क योरसेल्फ, यानी कोई भी चेंज लाने में, कोई भी एडजस्टमेंट करने में अगर अच्छा लीडर हो तो वो चेंज क्विकली एडजस्ट होती है, रेजिस्टेंस कम मिलती है एंड आसानी से एडजस्टमेंट होकर काम होना शुरू हो जाता है। मतलब मुझे तो यही एग्जाम्पल सूझा तो मैंने दे दिया। अगर तुम अपने इर्द गिर्द देखोगे तुम्हें मल्टीपल एग्जाम्पल्स दिखेंगे। फाइनली कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। मैंने इसके साथ काम नहीं करना, इस टीम में मैंने काम नहीं करना, ये बॉस अच्छा नहीं है, आई डोंट वांट टू वर्क। व्हाई एम आई नॉट कमिंग टू ऑफिस? बिकॉज मेरा बॉस अच्छा नहीं है, मेरी टीम अच्छी नहीं है, आई डोंट वांट टू वर्क। कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट लीडर्स करते हैं। कैसे? इसको भी बिठाएंगे, इसको भी बिठाएंगे, दोनों को समझाएंगे, दोनों को कॉमन ग्राउंड पर लेकर आएंगे। एज अ रिजल्ट ऑफ इट जब कॉन्फ्लिक्ट हैंडल होगा तो काम अपने आप बढ़िया होने लगेगा। ओके, एंड फाइनली, बिकॉज आई सेड लीडर्स आर पीपल हु वुड वांट देयर एम्प्लॉयज एंड सबऑर्डिनेट्स टू ग्रो। तो ग्रो कैसे करेंगे? मैं चाह रही हूँ तुम लोग ग्रो करो और फिर मैं कुछ नहीं कर रही, फिर क्या होगा उसका? So if I want you to grow, how will I make you grow? I will give you more challenging assignments. मैं तुम्हें ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में भेजूंगी। मुझे दिख रहा है तुम्हारा इस तरफ पोटेंशियल है तो मैं तुम्हें वो सीखने के लिए पुश करूंगी, राइट? तो लीडर्स इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो फिगर आउट कर लेते हैं कि यार ये बंदे को ये करने की ज़रूरत है, अगर ये कर लेगा ही विल मूव ऑन इन लाइफ। सो वही चीज़ है, लीडरशिप इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स पुश करेगी, वो लोगों का पोटेंशियल डेवलप कराएगी। और ये सारा धाम झाम क्यों है?
टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। और अगर हम लार्जर पर्सपेक्टिव में बात करें, क्यों है? टू अचीव गोल्स दैट हैव बीन सेट। अगर हम महात्मा गांधी की बात करें तो गोल जो था हमारी इंडिपेंडेंस का वो सेट था। अगर हम पीएम मोदी की बात करें तो इंडिया को एक बेटर इकोनॉमी बनाने का, बेटर देश बनाने का जो गोल है वो अचीव करने के लिए। सो नटशेल में ये सारा प्रोसेस कुछ ना कुछ गोल अचीव करने के लिए होता है। ठीक है, आर वी क्लियर? आई होप यू गाइज आर क्लियर कि लीडरशिप क्या है, इसके फीचर्स और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। अगली वीडियो में हम करेंगे डिटेल में टाइप्स ऑफ लीडर्स। अलग अलग टाइप के लीडर्स होते हैं और सबसे मजे की बात है ना कि कहते हैं कि 3 अलग टाइप के लीडर्स हैं, बट एक्चुअली में लीडर्स जनरली आर अ मिक्स ऑफ डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप। अगली वीडियो में इसमें डीप डाइव करेंगे। स्टे ट्यून्ड। अगर आप लोग मुझे यूट्यूब पे देख रहे हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।